मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। 3 टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं। एक होता है प्री ऑर्डर, दूसरा होता है इन ऑर्डर और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या करते हैं? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले रूट नोड को प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद उस रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं और लास्टली हम फिर राइट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। सिमिलरली इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं? इन ऑर्डर में हमें सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करना होता है। उसके बाद हम राइट सब रूट को प्रोसेस करते हैं और फिर हम प्रोसेस करते हैं राइट सब ट्री को। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर में हम पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे, फिर राइट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे और लास्टली हम रूट नोड को प्रोसेस करते हैं। एक एग्जांपल भी देखा था हम लोगों ने। हमें एक इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ है और फिर हमें उससे एक ट्री, कंप्लीट ट्री ड्रॉ करना था। कुछ बच्चों ने इसके सॉल्यूशन उस दिन भी समझ लिए थे। एक होमवर्क भी दिया था आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों ने हमें आंसर में रिस्पॉन्स भी किया था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। चलिए, ये क्वेश्चन हमने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को हम लोग इसका ट्री बना के देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्री ऑर्डर देखेंगे। प्री ऑर्डर में क्या है हमारे पास? ए। प्री ऑर्डर में ये जो दिख रहा है इसका मतलब है कि ये हमारा रूट नोड रहा होगा। ठीक है, क्योंकि प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? रूट। तो ये जो ए है वो रूट नोड रहा होगा, तो हमने इसको बना लिया ए और इसको बना दिया है ये रूट नोड है। ठीक है। अब इन ऑर्डर में आप सर्च कीजिए, ये ए कहाँ लिख रहा है? ए यहाँ दिख रहा है। ए के लेफ्ट साइड में ये बी सी है, ए के राइट साइड में ये सारे एलिमेंट्स हैं, है ना? तो हमने क्या किया, इस ए के लेफ्ट साइड में बी और सी लिख लिया है और इसके राइट साइड में हमने लिखा है ई डी जी एच एफ आई। ठीक है, ये सारे राइट में जाएंगे। अब देखिए, इस प्री ऑर्डर में हमें सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है? बी। तो ये बी जो है वो रूट नोड रहा होगा। यहाँ पे क्या क्या है? बी और सी दोनों है। रूट नोड रहा होगा बी, है ना? तो हम इस बी को रूट नोड बनाएंगे। अब देखिए, इन ऑर्डर में ये सी जो है वो बी के राइट में लिखा हुआ है, यानी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सी जो है बी के राइट में जाएगा। ठीक है। सिमिलरली प्री ऑर्डर में फिर से देखिए, इस साइड के एलिमेंट को हमें सर्च करना था ई डी जी एच एफ आई में। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है? ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, जी एच आई यहाँ पे है ना? और एफ भी यहाँ। सबसे पहले क्या आया? डी। इसका मतलब ये डी जो है वो रूट नोड रहा होगा। तो हम इस ट्री को जब बनाएंगे तो डी हमारे रूट नोड में आएगा। यहाँ पे डी आ गया। ठीक है। अब डी के इन ऑर्डर में देखिए, डी के लेफ्ट में क्या क्या आ रहा है? डी के लेफ्ट में आ रहा है ए और ई। डी के राइट में क्या आ रहा है? जी एच एफ आई। तो हमने इसको वैसे ही ड्रॉ कर लिया। ए पहले ही हो चुका था, तो बचा क्या? ई। तो हम इस ई को यहाँ लिखेंगे और डी के राइट में क्या क्या आ जाएगा? जी एच। तो हमने लिखा ए। देन हमें इन ऑर्डर में सर्च करना है, ए कहाँ है? यहाँ पे। उसके लेफ्ट में बी सी और उसके राइट में ये सारे वैल्यूज है। तो ए के लेफ्ट में हम लिख देंगे बी और सी को और ए के राइट साइड में हम लिखेंगे ई डी जी एच एफ और आई। ठीक है। अब आप वापस प्री ऑर्डर में देखिए, बी। ये बी जो है वो रूट रहा होगा। यहाँ पे बी और सी था, यानी इसमें बी जो है रूट में रहा होगा, तो हम इसको बी को रूट में रहने देते हैं। बचा सी। अब सवाल ये है कि ये सी इसके लेफ्ट में जाएगा या उसके राइट में जाएगा? तो हम वो कैसे देखेंगे? इन ऑर्डर में सी जो है वो बी के राइट साइड में है। इसका मतलब सी जो है वो राइट साइड में जाना चाहिए। ओके। अब देखिए यहाँ पे प्री ऑर्डर में फिर से, अब हमें इन 6 एलिमेंट में से देखना है कि रूट नोड कौन सा होगा। तो हम प्री ऑर्डर में ढूंढेंगे कि इन सब में से पहले कौन सा आ रहा है। यहाँ आया डी,
EFGHI, यानी पहले D दिख रहा है, यानी इनमें से D जो है वो रूट नोड रहा होगा। तो D के लेफ्ट में है E, तो हम D के लेफ्ट में E बना देते हैं, और D के राइट में है GHFI, तो हम उसको राइट में डाल देते हैं, GHFI। ओके, अब हमारे पास क्या है, ये तो अकेला नोड आ गया, यहाँ पे GHFI देखना है। प्री ऑर्डर में देखिए कि इन चारों में से पहले कौन सा दिख रहा है। इसमें से पहले दिख रहा है F, इसका मतलब F जो है वो रूट नोड रहा होगा। F को आप नोड बना दीजिए, तो उसके लेफ्ट में आ जाएगा G और H। सिमिलरली उसके राइट में आ जाएगा I, इसके राइट में आ गया I। ठीक है, अब ये अकेला तो है I, अब G और H में पहले कौन आएगा, तो देखो आप प्री ऑर्डर में पहले क्या लिखा है G, इसका मतलब G जो है वो नोड रहा होगा, तो G को नोड बना दो आप। अब बचा H, वो H लेफ्ट में जाना चाहिए या राइट में जाना चाहिए, वो हमें दिखेगा इन ऑर्डर में। H जो है वो G के राइट में लिखा है, इसका मतलब H आएगा यहाँ। लास्ट डे 2-3 बच्चों ने भेजा था, वो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए हमारे पास एक प्री ऑर्डर दिया हुआ है और एक इन ऑर्डर दिया हुआ है, हमें इसके अकॉर्डिंग एक ट्री क्रिएट करना था। सबसे पहले हमें देखना है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में पहले क्या है एलिमेंट, J, यानी J को आप रूट नोड बना दो। ठीक है, अब इसका एक लेफ्ट सब ट्री होगा और उसका एक राइट सब ट्री होगा। लेफ्ट सब ट्री में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और राइट सब ट्री में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो हमें दिखेगा इन ऑर्डर में। आप J को सर्च करिए, J यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये जो एलिमेंट है ABCDEF वो J के लेफ्ट सब ट्री के पार्ट है। सिमिलरली GH और I जो है वो J का राइट सब ट्री का पार्ट है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ABCD, ABC E, जिस ऑर्डर में लिखा है वही लिखना है, D और F, ये इसके लेफ्ट पार्ट का हिस्सा है। सिमिलरली G, I और H इसके राइट साइड का हिस्सा है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, एक नोड तो हो चुका है, अब इसके लेफ्ट सबट्री में यहाँ पे कौन सा नोड आएगा और यहाँ पे कौन सा नोड आएगा, तो यहाँ जो है इनमें से कोई एक नोड आना चाहिए। कौन सा नोड आएगा वो हमें प्री ऑर्डर में दिखेगा। अब देखो BCEDF में कौन सा नोड पहले दिख रहा है प्री ऑर्डर में। अब प्री ऑर्डर में देखो, प्री ऑर्डर में कौन सा पहले आया, C पहले दिख रहा है, इसका मतलब ये जो नोड इतने सारे एलिमेंट है उनमें से C पहले लिखा आएगा। तो हम क्या करते हैं, C को यहाँ पे लिख देते हैं। C के लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा था, A और B, तो उसको ऐसा लिख दिया। C के राइट साइड में कौन सा है, E, D और F, C के राइट साइड में है E, D और F, तो हमने इसके राइट में E, D और F लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली G, I और H में प्री ऑर्डर में देखो पहले कौन सा आ रहा है, G, I और H में सबसे पहले आ रहा है I, इसका मतलब यहाँ पे I आएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में G डाल दो और उसके राइट साइड में H डाल दो। यहाँ पे G आ गया और इसके राइट साइड में H आ जाएगा। ठीक है, एक एक नोड ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इस साइड अभी भी बाकी है। A और B में यहाँ पे कौन सा रहेगा, वो प्री ऑर्डर में देखो A और B में पहले कौन दिख रहा है, B, यानी इस साइड में पहले B रहेगा, तो हमने इसको B बना दिया। A जो है वो B के राइट लेफ्ट में था, तो इस B के लेफ्ट में A बना दो। ठीक है, सिमिलरली E, D और F में देखो पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे प्री ऑर्डर में D पहले दिख रहा है, यानी D यहाँ रहेगा, उसके लेफ्ट में E और उसके राइट में F, यहाँ F आएगा और यहाँ पे E आएगा, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये है हमारा फाइनल ग्राफ। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये होमवर्क था। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बना। इस ग्राफ को आप वेरीफाई भी जरूर करोगे एक बार कि इस ग्राफ का आप कोई सा भी एक निकालो, चाहे तो प्री ऑर्डर निकाल के देख लो क्या ये सीक्वेंस आ रहा है या नहीं,
या फिर आप इन ऑर्डर निकाल के देख लो ये सीक्वेंस आ रहा है या नहीं, क्योंकि ग्राफ बनाते समय कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है वो है बाइनरी सर्च ट्री। अब देखो इस नाम से बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत बार। बाइनरी सर्च याद करो, हम लोगों ने सेकंड यूनिट में भी पढ़ा था, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, है ना, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाले यूनिट में। ये बाइनरी सर्च वो वाला बाइनरी सर्च नहीं है। यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री पढ़ रहे हैं, इसका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको BST भी बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। ये बाइनरी सर्च ट्री है, वो बाइनरी सर्च था। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वर्ड्स पे ध्यान देना। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रही है। सपोज टी इज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री की डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया है, किसी भी एक नोड का मैक्सिमम 0, 1 या 2 चाइल्ड नोड हो सकता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए 0 या तो 2 नोड चाइल्ड नोड होने चाहिए। तो हमें यहाँ कह रहा है टी जो है एक बाइनरी ट्री है, ओके, यानी किसी भी नोड के 0, 1 या 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। देन टी इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री इफ ईच नोड ऑफ टी हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो उस बाइनरी ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री तभी कहेंगे जब वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। वो प्रॉपर्टी कौन सा है, यहाँ पे लिखा है, द वैल्यू एट एन, एन मतलब किसी भी नोड की वैल्यू, is greater than every value in the left subtree and is less than every value in right subtree। क्या मतलब हुआ इसका, चलो एक डायग्राम से देखते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर एक बाइनरी ट्री देखा था, नंबर्स वाले देखे हैं हम लोगों ने, नहीं नंबर्स के नहीं देखे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हम लोग एक बाइनरी ट्री पहले बना लेते हैं। मान लो एक 10 है, ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये एक बाइनरी ट्री है, क्यों, क्योंकि किसी भी नोड का, आप इस नोड को चेक करो उसके 2 चाइल्ड मिल गए, इस नोड को चेक करो उसके 2 चाइल्ड हैं, इस नोड को चेक करो इसके 2 चाइल्ड हैं। तो ये बाइनरी ट्री तो है, लेकिन ये ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। क्यों, बाइनरी सर्च ट्री ये कहता है कि आप किसी भी नोड को जब चेक करोगे, कोई सा भी एक नोड ले लो, ये नोड मान लो एग्जांपल के लिए, तो इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है हमेशा इससे स्मॉलर होनी चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल से नोड बना के दिखाया मैंने, ये नोड हमेशा अपने लेफ्ट चाइल्ड से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इस केस में तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। साथ ही साथ वो ये कहता है कि वो अपने राइट चाइल्ड से स्मॉलर होगा, तो ये अपने राइट चाइल्ड से स्मॉलर नहीं है, तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। यानी हम जो भी ट्री बनाएंगे बाइनरी सर्च ट्री में, उसमें हमें ये ध्यान देना है कि हम जिस नोड की बात कर रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे वैल्यूज उस नोड से स्मॉलर हो जाएं और राइट हैंड साइड के सारे वैल्यूज उस नोड से ग्रेटर हो जाएं। अगर ये कंडीशन होता है तो हम उस ट्री को कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जैसे कुछ नोड्स जो हैं वो दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं फिर से बता दूं, इस यूनिट में आपको हर एक इंसर्शन के लिए एक अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये वाले नोट्स आपको दिए हुए थे, इनकी मदद से आपको एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना है। चलो हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 5, तो पहला ग्राफ आप बनाओगे और उसमें आप 5 इस तरह से लिखोगे, ये एक ग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नोड जो है वो है 16, 16 जो है वो 5 से ग्रेटर होता है, तो वो 16 इस 5 के राइट में जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 22, ये 22 आप चेक करो, 5 से ग्रेटर है तो राइट में जाना चाहिए, 16 से ग्रेटर है तो राइट में जाना चाहिए, यानी ये 22 यहाँ आएगा। ठीक है, फिर है 45, 5 से कंपेयर करो, राइट साइड में जाना चाहिए क्योंकि 45 ग्रेटर होता है, 16 से कंपेयर करो, ग्रेटर होता है इसलिए राइट में जाना चाहिए, 22 से कंपेयर करो, ग्रेटर होता है इसलिए राइट में जाना चाहिए, इस कारण से 45 यहाँ आया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 2, इस 2 को हमें कहाँ देख इंसर्ट करना है।
अब 5 से स्मॉलर होता है 2, इस कारण से वो 2 यहाँ पे आएगा। जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने 2 ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 10। ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट यहाँ, अब 5 से कंपेयर करो पहले। 5 से ग्रेटर होता है 10, इसलिए 5 के राइट साइड में जाना चाहिए। तो 5 के राइट साइड में कौन सी वैल्यू मिली? 16। अब इस 16 से कंपेयर करो 10 को। 10 जो है 16 से स्मॉलर होता है, इस कारण से वो 16 के लेफ्ट में आएगा। हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है 18। अब चलो इसमें बता के देखो, 18 कहाँ आना चाहिए? 5 से ग्रेटर होता है यानी कि राइट साइड में जाएगा। 16 से भी ग्रेटर होता है यानी 16 के भी राइट में जाएगा। नेक्स्ट नोड मिला 22। 22 से स्मॉलर होता है, इस कारण से 18 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको स्लाइड करके नीचे दिखा देता हूँ। ये देखो 18 यहाँ पे आया है। ठीक है, अगली वैल्यू कौन सी है? नेक्स्ट वैल्यू है 18 के बाद 30। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक सेकंड, क्योंकि मुझे स्क्रीन नीचे करना पड़ेगा। 30, 50, 12 और 1। 18 के बाद हमें 30 इंसर्ट करना था, तो बताओ 30 कहाँ जाएगा? इस ग्राफ में देखो, 5 से कंपेयर करेंगे तो 30 ग्रेटर होता है, 16 से कंपेयर करेंगे तो भी 30 ग्रेटर होता है, 22 से कंपेयर करेंगे तब भी 30 ग्रेटर होता है, 45 से जब कंपेयर करोगे तो 45 से स्मॉलर होता है 30, यानी 30 कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 50। तो अब आप इतना समझदार हो गए होगे कि 50 कहाँ आना चाहिए? 50 यहाँ आना चाहिए, है ना? तो ये देखो यहाँ पे मैंने 45 के राइट में 50 ऐड किया। लास्ट वैल्यू है 12। 12 कहाँ आएगा? आप देखो इस ग्राफ में 5 से ग्रेटर होता है तो 5 के राइट में आना चाहिए। 16 से स्मॉलर होता है, इसलिए 16 के लेफ्ट में आना चाहिए। 16 के लेफ्ट में 10 मिला। 10 से ग्रेटर होता है, इस कारण से वो 12 जो है 10 के राइट में आएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से। लास्टली क्या है हमारे पास? 1। तो 1 को कंपेयर करो 5 से। 5 से स्मॉलर होता है, 2 से भी स्मॉलर होता है, इसलिए 1 आएगा इस साइड पे। तो फाइनली जो हमें ग्राफ मिला वो मिला ये वाला। ये है एक बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो बाइनरी सर्च की ट्री की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अभी, उसमें क्या कहा था? एक नोड के 0, 1 या 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री अल्टीमेटली क्या है? एक बाइनरी ट्री का स्पेशल केस है। बाइनरी ट्री तो है ही है, क्योंकि एक नोड के मैक्सिमम 1 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं, 0 1 2 अलाउड है। और कोई भी नोड के लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यूज, देखो यहाँ पे 2 और 1 है, लेफ्ट में 5 के स्मॉलर है, और इस नोड के राइट साइड में जितने भी वैल्यूज हैं वो सभी इससे ग्रेटर है। और ये कंडीशन सारे नोड पे एप्लीकेबल होगी, किसी एक नोड पे नहीं, सभी नोड पे ऐसी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब देखो इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ये तो नंबर्स था, तो हमें मालूम है कि ये कैसे क्या हो रहा है। आपसे अल्फाबेट्स में भी पूछ सकता है कि आपके पास एक अल्फाबेट डी का सीरीज दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि एक बाइनरी सर्च ट्री आप क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक ऑर्डर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी इन ऑर्डर नहीं है, इसको क्वेश्चन मान लेते हैं। इस ऑर्डर को आप एक बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कीजिए। तो हम इसको कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। ए के बाद बी आता है, इसलिए बी जो है ए के राइट साइड में जाना चाहिए। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? तो देखिए क्या है हमारे पास, इसको बना के देखते हैं। पहले है बी, तो हमने बी इंसर्ट कर दिया। मैं ये क्वेश्चन एक ही ग्राफ में बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये हर एक नोड के लिए अलग अलग ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, बी यहाँ आ गया। नेक्स्ट नोड है सी। ये सी जो है वो बी से ग्रेटर होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी बी के बाद आता है, तो सी कहाँ आना चाहिए? बी के राइट साइड में। नेक्स्ट है ए। ए से जब कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट होगा। बी से कंपेयर करो आप, तो बी से स्मॉलर होता है। स्मॉलर क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी से पहले आता है, तो ए कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट नोड है ई। ई को कंपेयर करो तो पहले यहाँ है बी, बी के राइट में जाना चाहिए। सी, सी के भी राइट में जाना चाहिए, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है डी। डी को कंपेयर करो बी से, तो बी के राइट साइड में जाना चाहिए। सी के भी राइट साइड में जाना चाहिए, क्योंकि सी के बाद डी आता है, लेकिन ई के पहले आता है, तो ई के लेफ्ट में हम डी डाल देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है जी। आप इसी को अकॉर्डिंगली ऐसे बना सकते हो, बी के राइट में जाएगा, सी के राइट में जाएगा और ई के भी राइट में जाएगा। एच बी के राइट में, सी के राइट में, ई के राइट में, और जी के बाद आता है या पहले? जी के बाद आता है, इसलिए एच भी इसके भी राइट में जाएगा। ठीक है। एफ बी के राइट में जाना चाहिए, सी के भी राइट में जाना चाहिए, ई के भी राइट में जाना चाहिए, लेकिन जी के लेफ्ट में जाना चाहिए, तो एफ यहां आएगा। आई बी के राइट में, सी के राइट में, ई के राइट में, जी के राइट में, एच के भी राइट में, और लास्टली यहाँ पे आएगा आई। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे सर ये बाइनरी ट्री है क्या, तो आप चेक कर लो। किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं, 0, 1 और 2 अलाउड है, तो इसके 2 चाइल्ड नोड हैं, ओके। इसके 2 चाइल्ड नोड है, ओके। इसके 2 चाइल्ड नोड है, ओके। और इसके 1 चाइल्ड नोड है, ओके। यानी ये एक बाइनरी ट्री भी है और ये एक बाइनरी सर्च ट्री भी है। बाइनरी सर्च ट्री क्यों है? क्योंकि किसी भी नोड के लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यूज उससे स्मॉलर है और उस नोड के राइट हैंड साइड के सारे वैल्यूज ग्रेटर है। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, चाहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो या नंबरिक न्यूमेरिकल बेस्ड पे हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा तो आपको एबीसीडी का सीक्वेंस याद रखना, उसके बेसिस पे आपको वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एम वे सर्च ट्री। अब देखो, बाइनरी सर्च ट्री अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, उसमें एक कंडीशन क्या थी कि किसी भी नोड का, किसी भी नोड के 0, 1 या 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम उसका जनरल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम किसी भी नोड के कितने भी चाइल्ड नोड बना सकते हैं। ठीक है, जनरल वे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है एम वे चाइल्ड सर्च ट्री। एम वे का मतलब अगर यहाँ एम की वैल्यू 2 हो जाती तो ये बाइनरी सर्च ट्री बन जाता। एम की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी एक नोड के मैक्स कितने भी चाइल्ड नोड हो सकते हैं, यानी कि ये बाइनरी सर्च ट्री का जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो मिलता जुलता ही होगा। इसकी थ्योरी देखते हैं पहले। एन एम बेस्ड सर्च ट्री मे बी एम्प्टी ट्री। ठीक है, एम्प्टी ट्री यानी कुछ भी नहीं है तो वो सब कुछ है। ठीक है, इफ टी इज नॉन एम्प्टी, अगर टी एम्प्टी नहीं है तो एम बेस्ड सर्च ट्री होने के लिए ये 3-4 क्राइटेरिया हैं जो हमें फुलफिल कराने होंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है? फॉर एनी इंटीजर एम नोन एज ऑर्डर ऑफ द ट्री। एम का मतलब हम उस ट्री का ऑर्डर बता रहे हैं। ईच नोड इज ऑफ डिग्री विच कैन रीच अ मैक्सिमम ऑफ एम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ईच नोड हैज एट मोस्ट एम चाइल्ड नोड्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर मैंने कहा है यहाँ पे m की वैल्यू मान लो 5, इसको इसी तरह से पूछा जाता है, 5 वे सर्च ट्री। मान लो अगर आपने ऐसा लिखा है 5 वे सर्च ट्री, अगर आपने कहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नोड का मैक्सिमम 5 चाइल्ड नोड हो सकता है। किसी भी नोड का मैक्सिमम 5 चाइल्ड नोड हो सकता है। ओके, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 3 वे सर्च ट्री, इसका मतलब हुआ कि किसी भी नोड का मैक्सिमम 3 चाइल्ड नोड हो सकता है। ठीक है, तो ये एम वे सर्च ट्री जो है, मतलब हम एक जनरल वे बोल रहे हैं, यहाँ एम की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी। ठीक है, कि इतने चाइल्ड नोड वाला एक ट्री बनाना है। सर्च ट्री है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यूज स्मॉलर होंगे और राइट साइड के सारे वैल्यूज ग्रेटर होंगे। ओके, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में। सेकंड डेफिनेशन देखो, सेकंड क्राइटेरिया देखो एम वे सर्च ट्री के लिए। इसमें ये कह रहा है इफ अ नोड हैज k चाइल्ड नोड्स वेयर k इज ग्रेट लेसर देन और इक्वल टू m।
if a child node has k if a node has k child nodes where k is smaller than equal to m, then the node can have only k minus 1 keys. अब ये क्या है? अब देखिए, बाइनरी सर्च ट्री में हमें मालूम था कि एक नोड होगा, ठीक है, एक नोड हमने बनाया और इसी नोड से हमें कंपेयर करना था। अगर इस नोड से स्मॉलर होता है तो उसको लेफ्ट की तरफ डाल देते थे और इससे अगर ग्रेटर होता था तो उसको राइट की ओर डाल देते थे। तो ये जो नोड है ये वो एज ए की बिहेव कर रहा था, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एम वे सर्च ट्री। एम वे सर्च ट्री का मतलब कि अब हमारे पास ऑप्शन बढ़ गए। ऑप्शन बढ़ गए का मतलब कि अब जो है हमारे एक नोड के बहुत सारे चाइल्ड नोड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जैसे मान लो मुझे एक नया इंसर्ट करना है तो मैं उसको किससे कंपेयर करूंगा? अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, स्मॉलर या ग्रेटर, है ना। अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दिए तो अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है कंपैरिजन करने का। क्या क्या कंपैरिजन करने का ऑप्शन है? ये एलिमेंट इस वाले से स्मॉलर होगा तो इसके लेफ्ट में डाल दो। अगर ये एलिमेंट इस वाले से ग्रेटर लेकिन इस वाले से स्मॉलर है तो इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दो। जैसे मैं बताऊं, एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, अगर डायग्राम देखते हैं नीचे होगा, जैसे ये एग्जांपल देखो, देखिए मेरे पास 7 इंसर्ट करना था तो मैंने क्या किया, 18 से कंपेयर किया तो वो 7 18 से स्मॉलर होता है तो मैंने 18 के लेफ्ट में डाल दिया, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे 80 इंसर्ट करना है, ठीक है, ये क्रॉस मैंने कर दिया है लेकिन इसको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। 80 मुझे इंसर्ट करना है तो ये 80 जो है वो 18 से ग्रेटर है, ठीक है। ये 80 44 से भी ग्रेटर है, ओके। ये 80 जो है 76 से भी ग्रेटर है, लेकिन ये 80 198 से स्मॉलर है। इसका मतलब ये 80 जो है वो इन दोनों के बीच में, 76 और 198 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप किसी और वैल्यूज को भी देख सकते हो। जैसे मान लो आपने 172 देखा तो ये 172 भी इन दोनों के बीच में है इसलिए यहाँ पे आ सकता है, ठीक। कोई और वैल्यू होती तो हो सकता है यहाँ इंसर्ट हो जाता, कोई और वैल्यू हो सकती है जैसे 200 तो वो यहाँ आ जाता। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है कि हम अपने जो नोड हैं उनको कहाँ इंसर्ट करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए नंबर्स जो है वो ज्यादा है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको कहते हैं की, ठीक है। और इन की के बेसिस पे हम मैक्सिमम m चाइल्ड नोड इंसर्ट कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड था। तो दो बातें हमने पढ़ी, एक तो m जिसको ऑर्डर ऑफ ट्री बोलते हैं, m का मतलब होता है कि मैक्सिमम इतने चाइल्ड नोड होंगे। दूसरा जो है कंडीशन वो ये कि वो जो चाइल्ड नोड m चाइल्ड नोड्स हैं वो किस लोकेशन पर जाएंगे उनके लिए हमें कीज की जरूरत होती है। और एक की के लिए हम के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के की वैल्यू जो है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन या इक्वल टू हो सकता है। की संख्या जो है वो कितनी होगी, के माइनस 1, ठीक है। के माइनस 1 मतलब एम की वैल्यू से एक कम, ठीक है। अब आगे देखो थर्ड कंडीशन, फॉर अ नोड A0 K1 A2 K2 A2 इस तरह से बहुत सारे नोड्स हैं। All key values in the subtree pointed by AI are less than and all the key values in the subtree pointed by AM-1 are greater than। मैं वही कर रहा हूँ बाइनरी सर्च ट्री में, जैसे इस नोड के लेफ्ट हैंड साइड में सारे स्मॉलर थे, उसके राइट हैंड साइड में सारे ग्रेटर थे, उसी तरह से मैं ये जो नोड इंसर्ट कर रहा हूँ उसके लिए भी कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे फर्दर देखते हैं एक एग्जांपल से। इसके लिए एग्जांपल के लिए क्या है, हमने लिया है 5 वे सर्च ट्री। तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो गई, 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। कीज की वैल्यू क्या होगी, m-1 यानी 5 - 1 यानी 4। यानी किसी भी नोड में मैक्सिमम 5 चाइल्ड नोड हो सकते हैं और मैक्सिमम की जो होंगे वो 4 हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ डिस्क्राइब में भी किया है
ईच नोड हैज एटमोस्ट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी कि कंपल्सन नहीं है कि 5 होंगे ही होंगे, 5 से कम भी चल जाएगा, 3 भी चल जाएगा, 4 भी चल जाएगा, लेकिन 6 नहीं जाएगा। ठीक है। ईच नोड हैज एटमोस्ट 5 चाइल्ड नोड, ओके, एंड एटमोस्ट 4 कीज। ठीक है। अब ये ग्राफ में आप देखो, इस डायग्राम में देखो, इससे आपको क्लियर और हो जाएगा। देखिए, ये चाइल्ड नोड है, एक चाइल्ड नोड, दूसरा चाइल्ड नोड, तीसरा चाइल्ड नोड। ठीक है। सिमिलरली इस नोड के फर्दर चाइल्ड नोड ढूंढो तो आप 1 2 3 4। ठीक है। और ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिख रखा है 18 44 76 198, ये कहलाएंगे की। मैक्सिमम 4 की हो सकते हैं क्योंकि हम 5 वे पढ़ रहे हैं, और एक नोड के मैक्सिमम 5 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। ठीक है। इस एग्जांपल में हमने 3 ही नोड में काम कर लिया अपना। ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखो इसका इंसर्शन डिलीशन देख लेते हैं, इसमें कौन सी वैल्यू कहाँ गई है। कंपैरिजन करो, हमें 7 देखना था, ये 7 देखो इस 18 के लेफ्ट में है। ठीक है। इस 80 को देखो, ये 80 जो है वो 76 और 198 के बीच वाले में है। ठीक है। ये 200 प्लस वाला एक एलिमेंट है, वो 198 के राइट में है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लो, मान लो 148 को, इस 148 को अगर मुझे देखना था तो ये 148 कहाँ आएगा, 76 और 198 के बीच में, यानी इस वाले लिंक से जो कनेक्टेड था वहां पे। यहाँ पे फर्दर कीज हमने दे रखा है, 148 141 से भी ग्रेटर है, यानी वो 141 के राइट साइड में आने वाला है। अब देखो, मान लो इस 18 को हम फोकस करते हैं, तो ये वाला लिंक देगा आपका 18 का लेफ्ट, और ये वाला लिंक देगा 18 का राइट। जब 44 को फोकस करोगे तो ये वाला लिंक देगा 44 का लेफ्ट, ये वाला देगा 44 का राइट। 76 पे जब फोकस करोगे आप तो ये वाला लिंक देगा 76 का लेफ्ट, और ये वाला लिंक देगा 76 का राइट। सिमिलरली जब 198 पे फोकस करोगे तो ये वाला देगा 198 का लेफ्ट, और ये देगा 198 का राइट। हमें इसी ऑर्डर पे इसमें इंसर्शन वगैरह भी करने होंगे। ठीक है। अब देखो, हमें कुछ ऑपरेशंस भी पढ़ने हैं, जैसे सर्चिंग, किसी एलिमेंट को हमें सर्च करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया हुआ था 77, इस ग्राफ में मुझे 77 सर्च करना है। ठीक है। तो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, चलो 77 सर्च करें। 77 हमें सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी कीज हैं उन सब से कंपेयर करेंगे। 77 को कंपेयर करो 18 से, तो हमें पता है 77 18 से ग्रेटर होता है, इसलिए 18 के राइट में जाना पड़ेगा। तो 18 के राइट में हमें दूसरा की मिला, हम इससे कंपेयर करेंगे 77 को, तो हमें मालूम है 77 44 से भी ग्रेटर होता है, इसलिए इसके भी राइट में जाना पड़ेगा। इसके राइट में गए तो एक और वैल्यू मिली हमें 76, 77 जो है 76 से भी ग्रेटर होता है, इसलिए हमें इसके राइट में जाना पड़ा। और यहाँ पे हमें मिला 198, 198 से स्मॉलर होता है, यानी कि 198 के लेफ्ट में हमें ढूंढना पड़ेगा। तो 198 का लेफ्ट कौन सा देता है, ये वाला देता है 198 का लेफ्ट। तो हम इस लिंक को फॉलो करते हुए आएंगे। जब आप इस लिंक को फॉलो करते हुए आओगे तो आपको एक नया नोड मिल जाएगा। इस नोड में आपको फिर से वही काम करना है। 77 ये 80 से स्मॉलर होता है ना? तो हमें मालूम है 80 से स्मॉलर होता है, तो 80 के लेफ्ट वाले में जाना है। तो ये देगा लेफ्ट और ये देगा राइट, तो हम 80 के लेफ्ट को ट्रेस करते हुए आगे आए, तो हम जाके एक नोड के पास फिर से पहुंच गए। इस नोड को कंपेयर करो 77 से, तो ये एग्जैक्ट मैच मिल गया, यानी कि हमने 77 फाउंड कर लिया। आया समझ में? सिमिलरली अगर मान लो मुझे कोई दूसरा वैल्यू सर्च करना होता, जैसे 13, ठीक है, मान लो मुझे 13 सर्च करना होता, तो मैं उसका प्रोसेस बताता हूँ। सर्च एलिमेंट क्या है, 13। आप उसको कंपेयर करो 18 से, 18 के लेफ्ट में आना चाहिए, तो हम 18 के लेफ्ट वाले को ट्रेस करते हुए यहाँ आए। हमें यहाँ पे मिला 7, 7 से ग्रेटर होता है 13, तो उसके बाद राइट में गए, राइट में हमें मिला 12, 12 से भी ग्रेटर होता है 13, तो हम 12 के राइट में जाना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो तो 12 के राइट में यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 12 का राइट चाइल्ड कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये 13 जो है इस ग्राफ में, इस डायग्राम में मिलने की चांसेस निल है, यानी ये 13 जो है यहाँ पे नहीं है, तो आपको इसका आंसर देना होगा नॉट फाउंड। ठीक है। 77 को आप क्या बोलोगे, फाउंड, और 13 को आप क्या बोलोगे, नॉट फाउंड।
कैसे पता चला मुझे नॉट फाउंड? क्योंकि जब मैं 12 के राइट में देखता हूँ तो मुझे यहाँ क्रॉस दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, जिसके लेफ्ट में नोड है, जैसे इस 18 के लेफ्ट में नोड थे तो यहाँ पे क्रॉस नहीं था। इस 18 के राइट चाइल्ड कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था इन सर्चिंग हम लोग कैसे करते हैं। अगर मुझे इसी में कोई वैल्यू इंसर्ट करना हो, अगर मुझे किसी एमवे सर्च ट्री में वैल्यू इंसर्ट करना हो तो क्या करना होगा? तो हम चलो डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। मान लो मुझे उसी ग्राफ में 6 इंसर्ट करना है, एक वैल्यू है 6 जो कि मुझे इंसर्ट करना है। तो इंसर्शन जो है वो क्या होता है, पहले हमें सर्चिंग करनी पड़ेगी, देन हम इंसर्शन करेंगे। आप 6 को कंपेयर करो पहले की से, 18 से स्मॉलर होता है, यानी 18 के लेफ्ट चाइल्ड में होना चाहिए। तो 18 के लेफ्ट चाइल्ड के पास आए आप, ये नोड मिला आपको। यहाँ पे पहले से था 7 और 12 लिखा हुआ, ऊपर वाले डायग्राम में 7 और 12 लिखा था। आप जब 6 को कंपेयर करोगे 7 से तो मिलेगा नहीं आपको, यानी कि 7 के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर इसके लेफ्ट चाइल्ड में एक बना दो और यहाँ पे 6 इंसर्ट कर दो, तो मैं बोलूंगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक 5 वे सर्च ट्री में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज होंगे वो कितने हो सकते हैं, 4। और अभी कितने प्रेजेंट है, 2। यानी कि मैं चाहूं तो 2 और कीज यहाँ पे लिख सकता हूं। तो मैं इस 6 को एज ए की यहाँ पे लिख दूंगा और ये हमारा इंसर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 146 मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो 146 के इंसर्शन को देखो। 146 के लिए मुझे इससे कंपेयर करना होगा, राइट साइड में देखेंगे हम, फिर ये मिला, उसके राइट साइड में देखेंगे 76 मिला, इसके भी राइट साइड में देखेंगे 198 मिला। 198 के लेफ्ट में हमें जाना होगा क्योंकि 146 स्मॉलर होता है। तो हम 198 के लेफ्ट में गए तो ये वाली वैल्यू मिली हमें। ठीक है, 146 को आप जब देखोगे तो यहाँ क्या है, 80। आप उससे ग्रेटर में जाओगे 92, आप उसके भी ग्रेटर में जाओगे 141, आप उसके भी ग्रेटर में जाओगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मैक्सिमम हम 4 कीज अलाउ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको 146 इंसर्ट कर देंगे। ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है वो किसी और के लिए बनाया हुआ था। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? मैक्सिमम हम कितने चाइल्ड नोड बना सकते हैं? चलिए ठीक है, आगे देखें। सिमिलरली अगर मुझे डिलीट करना हो तो डिलीशन का भी ऑपरेशन बिल्कुल वैसा ही जाएगा। हम एलिमेंट को सर्च करेंगे, पहले फाउंड करेंगे कि वो एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट होगा तो हम उसको डिलीट कर देंगे, और अगर एलिमेंट नहीं होगा तो हम अनसक्सेसफुल का मैसेज दे के प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे।